बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे ओरियो मग केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बिल्कुल 2 मिनट में बनके तैयार हो जाएगा। बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप अपने बच्चों को बना के दें इसको, बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट कर। तो क्विक एंड ईजी ओरियो मग केक बनाने के लिए सबसे पहले मैं मग के अंदर डालूंगी 6 खाने के चम्मच भर के मैदा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा मग यूज़ कर रही हूँ जो रेगुलर मग से बड़ा होता है थोड़ा, तो इसलिए 6 खाने के चम्मच ऐड कर रही हूँ। अगर आप रेगुलर मग इस्तेमाल करें तो उसमें आप 4 खाने के चम्मच ऐड करेंगे और इस हिसाब से सारी चीज़ों को एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं 2 खाने के चम्मच ऐड कर रही हूँ चीनी। मैं यहाँ पर रेगुलर चीनी डाल रही हूँ, मैंने यहाँ पर पिसी हुई चीनी ऐड नहीं की, लेकिन अगर आपके पास है तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। और हाफ टी स्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया है बेकिंग पाउडर और 2 पिंच मैंने नमक ऐड कर दिया। अब इन सारे ड्राई जो चीज़ें हैं ना, इनको मैं अच्छे से कांटे से मिक्स करूँगी। कांटे की मदद से मिक्स करने से ये सारी जो ड्राई चीज़ें हमने ऐड की ना, बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि कहीं मैदा और कहीं चीनी, तो हर चीज़ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो सारे ड्राई इंग्रेडिएंट अच्छे से आपस में मिक्स हो गए हैं। अब इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करते हैं। तो 5 खाने के चम्मच भर के इसके अंदर मैं दूध ऐड कर रही हूँ। दूध ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं 2.5 खाने के चम्मच मेल्टेड मक्खन इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मक्खन में केक ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो मक्खन ऐड कर दिया मैंने 2.5 खाने के चम्मच। अब इसके अंदर वनीला एसेंस जाएगा हाफ टी स्पून। और अब सारी चीज़ों को दोबारा से मैं बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी। तो कांटे की मदद से अगेन मैं सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और इसको बहुत अच्छा स्मूथली मिक्स होना चाहिए इस तरह से। ये देखिए कोई भी लम्स नहीं है इसके अंदर। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ओरियो बिस्किट। तो यहाँ पर तकरीबन 3 खाने के चम्मच मैं ओरियो बिस्किट ऐड कर रही हूँ। तो ऑलमोस्ट ये 3 ही ओरियो बिस्किट हैं और अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो ये देखिए केक के बैटर के साथ मैंने ओरियो बिस्किट को भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो बस अब ये बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी है मिक्सचर। तो आइए अब इसको हम बेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर माइक्रो में मैं इस मग को रख लूँगी और 2 मिनट का मैं टाइमर लगाऊंगी, क्योंकि मेरा मग जो है वो थोड़ा सा बड़ा है रेगुलर साइज़ से, इसलिए इसको 1.5 से 2 मिनट लग जाएंगे। लेकिन अगर आपका रेगुलर मग है तो फिर उसमें 1 मिनट ही लगेगा। तो बस 2 मिनट के लिए मैंने चला दिया इसको। तो ऑलमोस्ट 2 मिनट लग गए हैं हमारे मग केक को बनते हुए और ये ज़बरदस्त सा बेक हुआ है। तो आप इसको एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा इसको गार्निश करूँगी। तो व्हिपिंग क्रीम की मदद से मैं थोड़ा सा गार्निश कर लूँगी इसको। थोड़ा सा स्प्रिंकल करूँगी मैं ओरियो के बिस्किट क्रश किए हुए इसके ऊपर और एक ओरियो का बिस्किट लगा दूँगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाएगा और बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आने वाला है मग केक। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने बच्चों को बना के दीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपके बच्चे बहुत ही लाइक करेंगे इस मग केक को। इसके अलावा हल्का फुल्का अगर आपको मीठा खाने को दिल चाह रहा है तो एज अ डिज़र्ट भी आप इसको बना सकते हैं और शाम की चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे साथ। रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही क्विक एंड इजी रेसिपी बन रही है। आज मैं बना रही हूँ चॉकलेट मग केक। 1 मिनट में ये केक बनकर तैयार होगा और बहुत ही अंदर से सॉफ्ट, मॉइस्ट और फ्लफी बनेगा। आप इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त बना है इसका टेक्सचर। इस मग केक को हम माइक्रोवेव ओवन में बनाने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट केक बनाने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर एक मग ले लिया है। तो ये एक नॉर्मल टी कप है जिसे हम चाय के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले अब इसके अंदर हम ड्राई इंग्रेडिएंट डालेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 3 खाने के चम्मच लिए हैं ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा। 3 चम्मच मैंने डाल दिए भर के इसमें। अब इसके अंदर मैं 2 खाने के चम्मच डालूंगी शुगर। मैं यहाँ पर दानेदार चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप किसी भी डाल सकते हैं। कोको पाउडर लिया मैंने 2 टेबल स्पून भर के। साथ ही आधा चाय का चम्मच इसमें ऐड करूंगी मैं बेकिंग पाउडर। अब सारी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैं यहाँ पर कांटे का इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छा मिक्स हो जाता है। और आपने बहुत अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स करना है कि बेक होने के बाद ऐसा ना हो कि कहीं पे चीनी आ रही है और कहीं पे मैदा आ रहा हो। तो इसलिए हमने बहुत अच्छे से ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट को मिक्स करना है। तो ये देखिए सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी दूध। तो मैं यहाँ पर 3 खाने के चम्मच दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये देखिए दूध मैं ऐड कर दूँगी 3 खाने के चम्मच इसके अंदर। उसके बाद 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मेल्टेड बटर। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे केक वगैरह में बटर ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं बटर इसमें ऐड कर रही हूँ। और हाफ टी स्पून इसके अंदर ऐड करूँगी मैं वनीला एसेंस। अब सारी चीज़ों को कांटे की मदद से मैं दोबारा से बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी। देखिए
इस तरह से बहुत अच्छे से हमने मिक्स करना है। मैं आपको कंसिस्टेंसी बताती हूँ कि कैसी होनी चाहिए इसकी। अगर आपको थोड़ा सा ये गाढ़ा लगे तो फिर आप थोड़ा सा इसमें दूध और ऐड कर सकते हैं, हाफ टी स्पून के बराबर। तो ये देखिए इस तरह इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मैंने यहाँ पर दानेदार चीनी का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी वो कितने अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अब ये देखिए ये बिल्कुल रेडी है बेक होने के लिए। लेकिन इसको मज़ीद अगर आप फ्लेवर देना चाहते हैं तो इसके अंदर थोड़ी सी चॉकलेट ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास कुकिंग चॉकलेट है तो वो ऐड कर लें। मेरे पास यहाँ पर चॉकलेट चिप है तो मैं ये ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, और इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो चॉकलेट चिप या फिर चॉकलेट डालने से इसमें मज़ीद चॉकलेटी फ्लेवर आएगा और जो बहुत मज़ा देगा खाने में। तो आइए अब इसको हम बेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने माइक्रोवेव ओवन में इसको 1 मिनट के लिए रख के चला दिया है, और आप देख रहे होंगे, अगर आपको नज़र आ रहा हो कि अच्छे से फूल भी रहा है। तो बस 1 मिनट में ये केक बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए कुछ सेकेंड ही रह गए और ये लीजिए केक हमारा रेडी हो गया। निकाल लेती हूँ इसको बाहर में। बहुत मज़ेदार हमारा ये मग केक बनकर तैयार हुआ है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये परफेक्ट रेडी हुआ है कि नहीं। तो ये देखिए टूथपिक बिल्कुल साफ़ आ रही है, इसका मतलब है केक हमारा रेडी है। आप इसको एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं, ये ऐसे भी बहुत मज़ेदार लगता है। लेकिन मैं इसको मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए इसके ऊपर थोड़े से चॉकलेट चिप ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो स्प्रिंकल्स भी इसके ऊपर डाल सकते हैं, और कॉफ़ी भी थोड़ी सी ऊपर से छिड़क सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। और उसके बाद इसके ऊपर मैं थोड़ी सी चॉकलेट गनाश इसमें ऐड करूंगी। चॉकलेट गनाश की भी रेसिपी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आप चाहें तो वहाँ जाके इसकी रेसिपी को वॉच कर सकते हैं। तो ये लीजिए ज़बरदस्त हमारा चॉकलेट मग केक बनकर तैयार है, और आपने देखा कि कितना झटपट ये बन गया। बिल्कुल 1 मिनट लगा इसको बनने में, बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हो गया है। जो चॉकलेट लवर्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है, फटाफट से ये उनको बना के इंजॉय कर सकते हैं। और जो बिगनर्स हैं उनको भी बहुत आसानी हो जाएगी ये केक बनाने में। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो मैं आपको इसको एक कट करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए इसका टेक्सचर आप चेक करें कितना ज़बरदस्त बना है। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही फ्लफी सा ये बनकर तैयार हुआ है, और आप यकीन जानिए लग ही नहीं रहा कि इसको हमने माइक्रो में बनाया है। अच्छा, इसके अंदर जो हमने चॉकलेट चिप्स ऐड किए ना, उसकी वजह से इस केक का जो फ्लेवर है ना वो और भी बढ़ गया है, क्योंकि वो थोड़ी सी अंदर मेल्ट हुई हुई है। तो मेल्टेड चॉकलेट भी मुंह में थोड़ी थोड़ी सी आ रही है, तो वो खाने में बहुत ही मज़ा दे रही है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर हमारे रहीम शुरू अल्लाह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्पॉन्जी सा वनीला मग केक की रेसिपी शेयर करूंगी, जो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। और इसका मैं अंदर से टेक्सचर भी आपको चेक करवाती हूँ कि कितना सॉफ्ट, कितना ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी सा ये केक बनकर तैयार हुआ है। और कभी भी आपका टी टाइम में केक खाने को दिल चाहे तो 2 मिनट में ये केक बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मग ले लिया और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 6 खाने के चम्मच भर के मैदा। ये देखिए लेवल करके मैंने यहाँ पर चम्मच लिए हैं मैदे के। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। साथ ही 2.5 खाने के चम्मच इसके अंदर मैं शुगर ऐड कर रही हूँ, यानी कि चीनी। अब सारी चीज़ों को मैं कांटे की मदद से अच्छे से मिक्स करूँगी। बहुत अच्छे से हमने सारी चीज़ों को मिक्स करना है। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे दूध। तो 5 से 6 खाने के चम्मच ही मैंने यहाँ पर दूध का इस्तेमाल किया है। आप पहले 5 खाने के चम्मच ऐड कीजिएगा। अगर आपको कम लगे तो 1 खाने का चम्मच आप और भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए दूध मैंने ऐड कर दिया। अब 1/2 टीस्पून इसमें ऐड कर दूंगी मैं वनीला एसेंस, और साथ ही 1 खाने का चम्मच भर के मैंने यहाँ पर बटर ले लिया है। बटर को बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए रूम टेम्परेचर पर। और अब सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो बटर की जगह कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया, और ये बहुत ही स्मूथ और ज़बरदस्त इसका टेक्सचर बना है। ये देखिए तो बस अब ये बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसको आप चाहें तो ऐसे ही बेक कर लें, या अगर आप चाहते हैं तो इसके ऊपर थोड़े से स्प्रिंकल्स डाल सकते हैं, जिस तरह से मैं डाल रही हूँ। तो हमारा वनीला मग केक जो है वो बेक होने के लिए रेडी है। 2 मिनट के लिए मैं इसको माइक्रोवेव में रखूँगी और बेक कर लूँगी। तो ये लीजिए 2 मिनट में हमारा ज़बरदस्त सा वनीला मग केक जो है बन के रेडी हो गया है। और ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है, बहुत ही फ्लफ़ी और स्पंजी बनकर ये तैयार हुआ है। मैं आपको अंदर से इसका टेक्सचर चेक करवाती हूँ। ये देखिए बहुत सॉफ्ट, बहुत ही स्पंजी, बहुत ही फ्लफ़ी सा ये केक बना है, और साथ बहुत टेस्टी भी बना है।
टी टाइम में ज़बरदस्त से मग केक को बनाएं और अपने घर वालों के साथ एंजॉय करें। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।